चौरचन के चंदा सोहागे बहिना, चौरचन के चंदा हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है मेरे यहाँ चौरचन पूजा, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। और 12 बजे के बाद ही मैं इसमें जुट गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी लगता है ठेकुआ बनाने में। और हम लोग इसे ठेकुआ ही बोलते हैं, और बहुत से लोग इसे खजूर, खस्ता, बहुत सारे नाम बोलते हैं, लेकिन मेरे गांव में इसे ठेकुआ बोला जाता है। वही मैं बना रही हूँ पूजा के लिए, और प्रसाद में ये सब चढ़ता है, इसीलिए बन रहा है। और ये पूजा, चौरचन पूजा बिहार में जो होंगे वो तो करते ही होंगे, और हम लोग के यहाँ सब लोग करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। इसमें चांद की पूजा होती है, और ये पूजा भी बिल्कुल छठ पूजा के जैसा ही होता है। छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है, और इसमें चांद की पूजा की जाती है, और इसे चौठी चांद भी कहा जाता है, चौठी चांद की पूजा। तो इसी के लिए मैं यहाँ बना रही हूँ प्रसाद। और ठेकुआ मेरा बन गया है। इसमें पिरिकिया भी बनता है, गुजिया भी बहुत लोग कहते हैं, लेकिन वो मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है बनाने में। और मम्मी का भी उतना तबीयत सही नहीं था, इसीलिए हम लोग सिर्फ सोचे यही बना लेते हैं, जल्दी बन भी जाएगा। और एक दिन पहले नहाए खाए था, तो उस दिन दही जमा था, और आज है ये पूजा, तो हम लोग उसी का ये सब प्रसाद बना रहे हैं। और सुबह में मैं सारा काम करने के बाद यहाँ आई हूँ। बच्चे स्कूल चले गए थे, और आज उन लोग का स्कूल बंद नहीं था, खुला हुआ ही था, तो बच्चे स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैं सारा काम समेट के फिर आ गई थी ऊपर बनाने के लिए। और आप लोग बताइएगा, आप लोग के यहाँ पूजा होती है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो अभी हम लोग यहाँ पूजा की तैयारी कर रहे हैं, और ठकुआ यहाँ बन गया है, यहाँ रखा हुआ है, और खीर भी चूल्हा पर चढ़ा दिए हैं बनने के लिए, और पूरी का आटा भी उधर रखा हुआ है, वो भी तैयार हो गया है। दाल भी भून के रखा हुआ है, बस बनना ही है। और खीर बनेगा, उसके बाद पूरी बनाने में तो ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है। और बच्चे सब भी यहाँ तैयारी में लगे हुए हैं। मीठी पूरा धुलाई की है, और बाबू दोनों मिलके किया है। और आयुष यहाँ बैठा हुआ है। कैसा लग रहा है आयुष? अच्छा लग रहा है। इसको पूजा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसी समय से आके बैठा हुआ है, स्कूल से आया है, उसके बाद खाना खा के यहाँ बैठा हुआ है। और अभी यहाँ पर दूध गरम करने के लिए रख दिए हैं, खीर बनेगा यहाँ देखिए। और इस रूम में गर्मी भी लग रहा है, क्योंकि पंखा हम लोग चला रहे हैं तो धुआं धुआं हो जा रहा है, इसीलिए पंखा बंद किए हुए हैं। और बनाने में तो बहुत अच्छा लगता है, छत पे और चूल्हा पर तो अच्छा लगता ही है। पूजा का सामान चूल्हा पर ही बनता है, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर हम बना के मिलते हैं आपसे। और अभी ठेकुआ भी बन गया है, उसके बाद मैं चावल का खीर भी चढ़ा दी थी, वो भी तैयार हो गया है। तो पूरी ही बनाना बाकी था। और ये मैं चना दाल को उबाल के भून के रखी थी, और इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ही डाला जाता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। और मैं यहाँ लोई करते जा रही हूँ, और मम्मी भरते जा रही है। 2 लोग से करते हैं तो अच्छा भी लगता है, बात भी करते रहिए, और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और पूजा पाठ में तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो बाबू और मीठी दोनों बाहर में धुलाई कर दिए हैं, जहाँ पूजा होने वाली है उस जगह को। और सुबह में ही मम्मी पिठार पीस के रखी हुई थी, वो उसका बनाएंगी, चांद बनाएंगी, और बहुत सारा। तो आप लोग को देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है ये पूजा। और पूजा पाठ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर में पूजा पाठ होता है तो इसका अलग ही रौनक होता है, एक अलग खुशहाली होती है, और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ हर महीने एक पूजा इसी तरीके का होना ही चाहिए।
और यहाँ देखिए मैं पूरी बना रही हूँ और पहले से ही बना के रखूँगी, तब ठंडा हो जाएगा तो ये चढ़ाने में अच्छा रहेगा। और खीर भी मैं उधर रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। और मम्मी यहाँ चावल पीस के लिए आई हैं और वो इसी तरीके से यहाँ पहले चरखूट बनाया जाता है। और पहले से तो यहाँ धुलाई हो ही गया था, धोने के बाद ये सूख गया है। और मम्मी ये देखिए चांद बना रही हैं और इसी चांद का यहाँ पूजा किया जाता है। और आज चांद को ही देख के ये पूजा संपन्न किया जाता है। चांद उगने के बाद ही इस अर्घ दिया जाता है और बिल्कुल छठ पूजा के ही जैसा होता है। छठ पूजा में सिर्फ सूर्य की पूजा होती है और इसमें चांद की, बस यही अंतर है। और जो कहता है कि जिसको छठ करना होता है वो पहले चांद का ये चौरचन पूजा ही करता है, चौथी चांद का, फिर उसको छठ करना चाहिए। और देखिए मम्मी जब तक कर रही हैं उसके बाद मैं ही करूँगी, क्योंकि मैं ही अकेली हूँ घर में, तो फिर कौन करेगा, मुझे ही करना होगा। और अच्छा लगता है, घर में एक अलग रौनक होती है। और मेरी देवरानी का यहाँ साथ में पूजा होगा, उसका भी 2 थाली यहाँ पर रखा जाता है। वो तो नहीं है लेकिन उसका भी पूजा यहीं पे होता है। तो यहाँ देखिए मम्मी सब कुछ बना ली है रखने के लिए और पूजा का भी सब तैयारी कर रही हैं। और इसमें फिर सिंदूर का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे 6 बना है, 6 थाली रखने के लिए और 6 दही का बर्तन रखने के लिए। और मैं यहाँ पे थाली में प्रसाद सबको सजा दे रही हूँ। मम्मी गई हैं साड़ी बदलने के लिए और पूजा के लिए अलग ही साड़ी, जो नया साड़ी होता है वही पहन के पूजा किया जाता है। मम्मी गई है साड़ी चेंज करने के लिए और मैं यहाँ जितने भी थाली में मुझे फल लगाना है मैं वो यहाँ लगा रही हूँ। और अंधेरा भी अब हो ही गया है और पूरी भी मैं यहाँ ला के रख दी थी ठंडा होने के लिए, और ठंडा हो भी गया है। चांद भी इधर निकल गया है। तो यहाँ पर मैं सब कुछ, यहाँ बाबू भी है, सब लोग मिलके ही कर रहे हैं। बहुत बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये सब चीज़ देख के। और पिछले साल जानते हैं, पिछला साल सब कुछ हम लोग यहाँ पर कर लिए थे, पूरा व्यवस्था हो गया था और इतनी बारिश होने लगी, इतनी ज़ोर से हवा चलने लगी थी कि हम लोग को नीचे ले जाके करना पड़ा था। वो सारे में हम लोग किए थे, लेकिन इस बार मौसम बहुत अच्छा है। और मम्मी भगवान से मना रही थी कि वर्षा न होते तो बड़ा अच्छा लगते रह। पिछला बेर तो सब शोभा खराब हो गए रह नीचे में, तो न होते से ही अच्छा लगते रह। तो वही मैं आपको बता रही हूँ। और सच में मौसम बहुत ज़्यादा, हवा तो थोड़ी थोड़ी चलने लगी थी लेकिन बारिश नहीं हुई थी। तो मम्मी यहाँ देखिए सब कुछ में टीका लगा दे रही हैं, मैं दिया भी जला दी हूँ। और पूरी पहले एक पूरी पर खीर थोड़ा सा, फिर उसको 4 पूरी से ढक दिया जाता है और इसी तरीके से पूजा की जाती है। उसके बाद यहाँ मम्मी अर्घ दे रही हैं, बाबू जल दे रहा है और पहले बाबू ही दे रहा है, उसके बाद मेरे हस्बैंड और फिर आयुष भी देगा। तो सब लोग धीरे धीरे सब मिलके यहाँ कर रहे हैं। और चांद देखिए कितना सुंदर निकला हुआ है। आप लोग भी प्रणाम कीजिए, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए।
पूजा यहाँ पे समाप्त हो गई है और सब लोग उसके बाद जितने भी घर के मेंबर हैं फल लेके ही आज चांद को देखते हैं। सब बच्चे, मैं भी, जितने भी घर के मेंबर हैं सब लोग एक एक फल लेके और चांद को देखते हैं। और मेरे मायके में पूजा होती थी तो वहाँ हम लोग फल लेके और एक दूसरे से जैसे बांटते थे। मेरा फल दूसरे को जाता था चांद देखने के बाद और इसी तरह एक दूसरे में बांटा जाता था। लेकिन यहाँ पे फल प्रणाम करके फिर रख दिया जाता है। और मम्मी यहाँ सिंदूर लगा रही हैं पूजा करने के बाद और सबको अभी टीका लगाएंगी। और मैं अभी सब्जी नहीं बनाई हूँ क्योंकि यहाँ पे छत पे ही करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो अभी मुझे सब्जी भी बनानी है और सब लोग तो ऐसे छत पर ही खाते हैं, लेकिन अभी सब लोग प्रसाद खाएंगे और खाना जो है पूरी वगैरह सब नीचे ही खाएंगे सब्जी बनाने के बाद ही। और अभी देखिए अंधेरा भी अच्छे से हो गया है तो मैं जा रही हूँ नीचे सब्जी जल्दी से बना लेने। और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू उबलने के लिए रख दी थी और बैगन मिक्स करके मैं बनाई हूँ सब्जी। और मम्मी यहाँ सारा प्रसाद ले आई हैं ऊपर से नीचे और अभी सबको देंगे भी अगल बगल में। और ये देखिए सब्जी भी बन गई है। और आज के दिन केला के पत्ते पर ही खाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है, सब लोग मिल के खाते हैं। तो अभी आयुष और बउआ यही सब खाएगा, सब घर के जितने भी है खा लेंगे। और मम्मी यहाँ पीतल के बर्तन से खीर अलग कर रही हैं सबको देने के लिए। और यहाँ पे बउआ पापा सब खा रहे हैं। और मैं आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे तो एक लाइक